लाइफ में हमें सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के इंश्योरेंस प्लान लेने होते हैं। सबसे पहला होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपकी फैमिली को हेल्प करेगा जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे, और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो आपकी फैमिली को हेल्प करेगा जब आप बिस्तर पे होंगे। पर आज के दिन हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड इतने सारे प्लान्स और इतने सारे एजेंट्स है, हर एक जना एक अलग प्रोडक्ट लेके आता है और हम और आप बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा है हमारे लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। आज के इस वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे और एक होगी बोनस चीज। सबसे पहले हम डिस्कस ये करेंगे कि कौन कौन से टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हमें लेने चाहिए। सेकंड, कौन सा है बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आज के दिन आपके लिए। हम इंडिया के आज के दिन अवेलेबल बेस्ट 3 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जो टॉप 3 है, उन तीनों को डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे कि क्या क्या है प्लस और क्या क्या है माइनस, और टेबल वाइज कंपेयर करते चलेंगे। और थर्ड, क्या है ऐसे पॉइंटर्स जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय ध्यान रखना चाहिए, और एक बोनस पॉइंट, किन किन को हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। जी हां दोस्तों, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर ही है, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोग ही है जिनको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, बाकी लोग हेल्थ इंश्योरेंस के बिना भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे और ये होगा आपके लिए बोनस पॉइंट। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP, और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, एंड तक पूरा देख लेते हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी देखने के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो है और कंप्लीट डिटेल सिंगल वीडियो में हम लेके आपके लिए आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले ये समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में टोटल 3 टाइप के हेल्थ इंश्योरेंसेस है जो बहुत प्रमोट किए जाते हैं। एक्सीडेंटल कवर, क्रिटिकल इलनेस, और जो ट्रेडिशनल, जो हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी या प्योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हुआ, वो मेरे अकॉर्डिंग हमें हमेशा और सिर्फ जो ट्रेडिशनल प्लान या ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी, जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस है, सिर्फ और सिर्फ वो लेना है। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स भी ले लो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में रखूंगा, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, इसके अलावा बाकी किसी भी इंश्योरेंस में हमें नहीं पड़ना है। हेल्थ इंश्योरेंस में 3 टाइप के होते हैं, जैसा हमने वापस डिस्कस किया, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल और प्योर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिक्लेम बोल दीजिए। मेडिक्लेम लेना है, और जो पहले 2 है, क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल, वो हमेशा हमें लेना है टर्म इंश्योरेंस के साथ। टर्म इंश्योरेंस के साथ इसीलिए लेना है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के जो प्रीमियम आज सेट होता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए वही फिक्स रहता है। पर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपका प्रीमियम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, प्रीमियम बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें हमेशा राइडर, चाहे वो एक्सीडेंटल का हो या क्रिटिकल का हो, हमेशा लगाना है टर्म इंश्योरेंस के साथ। इसमें कुछ चीज ध्यान रखने की जरूरी है। एक्सीडेंटल बहुत चीप होता है और देखा गया है स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कभी भी कुछ मिसहैपनिंग होती है, बहुत हाई चांसेस है कि वो एक्सीडेंट की वजह से हो। इसीलिए हमेशा एक्सीडेंटल राइडर हमें लगाना ही लगाना है, पर वो हम लगाएंगे टर्म इंश्योरेंस के साथ, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हम नहीं लगाएंगे। और क्रिटिकल इलनेस के समय मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो पॉलिसी है वो आप ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार जैसे हार्ट अटैक जैसे डिजीज हो गई, वो हम सिर्फ फर्स्ट हार्ट अटैक कवर करते, बाकी नहीं करते, और भी जैसे कैंसर के सिर्फ फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज कवर करते, बाकी नहीं करते। ये सारे पॉइंट्स और सारे डिस्क्लोजर आप ढंग से पढ़ लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी चाहिए या फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। एक चीज समझिए, अगर फैमिली फ्लोटर में आप है, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड, एनी विच वेज, और आपके बच्चे हैं, तो आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। बट इस फैमिली फ्लोटर को लेते वक्त, क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा, लेना एडवाइजेबल है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली के इमीडिएट फैमिली इन द सेंस आपकी वाइफ और बच्चों की फैमिली में, आपके लोअर ग्रेड या लोअर फैमिली में कभी भी पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि पेरेंट्स की एज होती है ज्यादा। और जब भी हम फैमिली फ्लोटर लेते हैं, उस प्लान का, उस पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होता है उस पॉलिसी में जो भी लोग हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट एज वाला जो होगा, जो सबसे एल्डर होगा, उसके बेसिस पे प्रीमियम डिसाइड होता है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए एक सेपरेट पॉलिसी ले, और आप अपनी वाइफ और बच्चों के लिए फैमिली फ्लोटर हमेशा लेना चाहिए, हमेशा सस्ता पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो इंडिया के टॉप 3 या 3 बेस्ट प्लान नंबर वाइज 1, 2, 3 रैंकिंग के साथ कौन से हैं और क्यों है, दोनों चीजें समझेंगे। मेरे आज के दिन बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल है, आज हम सिर्फ बेस्ट की बात करने वाले हैं और बेस्ट में से हम चूज करेंगे कि हमारे लिए सबसे अच्छा कौन सा है। मेरे अकॉर्डिंग जो नंबर 1 मुझे आज के दिन लगता है वो है HDFC अर्गो, या फिर उसको अपोलो बोल दीजिए। सेकंड आता है स्टार हेल्थ और थर्ड आता है रेलिगेयर। इसमें भी स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और रेलिगेयर का सुपर प्रीमियम, ये 3 प्लान हमें अच्छे लगते हैं। इन 3 को
हम एक एक पॉइंट लेके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में हमें देखना होता है वो ये देखना होता है कि उसका इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई लोग सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस में कभी भी सेटलमेंट रेशियो नहीं देता IRDA, जो अथॉरिटी है जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डेटा पब्लिश करती है, वो कभी भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो नहीं देता है। वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के केसेस में मिलता है। अगर कोई पब्लिश भी करता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वो अपना एस्टीमेट पब्लिश कर रहा है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो क्या होता है? जितना प्रीमियम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने कलेक्ट किया उसमें से कितना प्रीमियम उन्होंने आगे पॉलिसी होल्डर्स को वापस दे दिया क्लेम्स के तौर पे। ये यूजुअली 50 से 90 के बीच में हो, इवन 55 से 90 के बीच में हो, ये बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है। ना 90 से ज्यादा ऊपर अच्छा माना जाता है, ना 55 के नीचे अच्छा माना जाता है। इसमें आज के दिन जो HDFC अर्गो है उसका ऑलमोस्ट 63-64% है, स्टार हेल्थ का भी 63% है, और साथ ही साथ रेलिगेयर का 55% है। तो इन तीनों के हमें पता चल गया जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कितने डेज का प्री और कितने डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर है। जो हमारा HDFC है वो 60 डेज प्री एंड 180 डेज पोस्ट अलाउ करता है। जो हमारा स्टार है वो 60 डेज प्री और 90 डेज पोस्ट अलाउ करता है, और लास्ट रेलिगेयर हमारा 30 डेज प्री और 60 डेज का पोस्ट अलाउ करता है। इसके बेसिस में वापस से HDFC थोड़ा सा बेटर दिखता है। कितना कवर या कितना सम इंश्योर्ड ले सकते हैं? HDFC में आप 3 लाख टू 50 लाख ले सकते हैं, स्टार में आप 5 लाख टू 1 CR ले सकते हैं, और रेलिगेयर में आप 3 लाख टू 75 लाख ले सकते हैं। इसमें अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो फैमिली फ्लोटर का भी अमाउंट अकॉर्डिंगली यही रहने वाला है। ये जो अमाउंट हो जाएगा ये पूरे फैमिली का कंबाइंड अमाउंट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस जो HDFC और स्टार है इन दोनों में 100% है, प्रोवाइडेड 2 ईयर तक आपका कोई क्लेम नहीं है, और लास्ट रेलिगेयर में 150% जाता है नो क्लेम बोनस। तो ये हो गया आपका नो क्लेम का बोनस। ये भी पॉइंट हमें रखना ध्यान जरूरी है। ये तीनों में ऑलमोस्ट बराबर है, रेलिगेयर इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। पर अब फिफ्थ पॉइंट जिसकी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि HDFC में नंबर 1 रख रहा हूं, स्टार नंबर 2 जा रहा है। स्टार का नंबर 2 जाना और HDFC का नंबर 1 आना रिस्टोर बेनिफिट की वजह से होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और मेरा सबसे पसंदीदा पॉइंट है HDFC अर्गो, या पहले बोला जाए तो अपोलो का जो हमारा ऑप्टिमा रिस्टोर आता था उसका। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका कोई क्लेम आता है आपका 100% रिस्टोर मिल जाता है। मतलब आपका अगर 5 लाख का क्लेम आया तो आपको 5 लाख वापस से हो जाएगा, 2 लाख का क्लेम आया तब भी 5 लाख वापस से रिफिल हो जाएगा। पर स्टार और रेलिगेयर दोनों के केसेस में क्या होता है, समझो आपके 5 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम आपका 7 लाख का आया तो आपका पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 5 लाख का ही होगा। जब तक आपका फर्स्ट 5 लाख एग्जॉस्ट नहीं होगा वो रिस्टोर नहीं करेंगे। 2 एग्जांपल से समझते हैं। पहला सिनेरियो में क्या हुआ, आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख का कवर है, रिस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल है, और आपका पहला क्लेम आया 2 लाख का, पास हो गया। दूसरा आया 8 लाख का, 8 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही पास होगा, जो बैलेंस होगा वो रिस्टोर में पास नहीं होगा। रिस्टोर तभी करेंगे जब जो पहला 5 लाख है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही रिस्टोर करते हैं रेलिगेयर में और साथ ही साथ स्टार में। पर अपोलो में जैसे ही कुछ ही बैलेंस हटा वो रिस्टोर कर देते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉइंट है अपोलो, ये जो अभी आप नया नाम पड़ गया HDFC अर्गो का, ये वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको जब एक्चुअली आपके एक्सपेंडिचर होंगे उस समय हमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, आपका रिस्टोर नहीं। ये पॉइंट एक ऐसा है जो मेजर लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए हम कभी कंपेयर कर ही नहीं पाते। कंपैरिजन करने में हमें और आपको पता चलेगा, इस पॉइंट की वजह से HDFC अर्गो थोड़ा सा एक अपर एज ले जाता है और स्टार और रेलिगेयर थोड़ा सा नीचे चले जाता है। इसमें HDFC ही है जो आपका जैसे ही थोड़ा सा क्लेम आया आपको रिफिल करने का बेनिफिट दे देती है। वेटिंग पीरियड जब तक कोई पुरानी डिजीज का क्लेम नहीं मिलेगा, HDFC में 3 इयर्स और बाकी दोनों में 4 इयर्स का है। छोटी सा क्लॉज है, इसमें हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूम रेंट कैप का। दोनों में ही एक AC रूम का कैप, तीनों पॉलिसीज में कोई कैप नहीं है। डे केयर तीनों ही पॉलिसीज में अवेलेबल, डे केयर होना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कई पॉलिसीज में, कई कंपनीज की पॉलिसीज में डे केयर नहीं है, इसीलिए कई पॉलिसीज हम सीधे सीधे इग्नोर कर देते हैं। डे केयर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एम्बुलेंस का हमें कितना रिफंड मिलेगा। 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है HDFC के केस में, स्टार के केस में मिलता है 2000 रुपीज पर ईयर, और अगेन रेलिगेयर के केस में मिलता है 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन। छोटा मैटर है बट दैट इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेजॉरिटी टाइम आपको या आपके एजेंट को पता नहीं होता, या वो इतना एफर्ट्स नहीं लगाते, और आपको जो एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है वो मिलते मिलते रह जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे फर्स्ट HDFC का एग्जांपल है, HDFC के केस में अगर 2 साल तक आपका कोई क्लेम नहीं आया और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो चुका है, मतलब आफ्टर 2 इयर्स ऑफ पॉलिसी आपको
2,500 रुपीज का रिफंड मिलता है 5 लाख की पॉलिसी में, और 5,000 तक का रिफंड मिलता है 10 लाख की पॉलिसी पे। ऐसे ऐसे ये अमाउंट ऑफ रिफंड बढ़ता रहता है 2 साल की पॉलिसी होने के बाद। एंड इन केस ऑफ स्टार एंड रेलिगेयर ये पर ईयर मिलता है, पर साल, जिस साल कोई क्लेम नहीं आएगा उस साल मिला जाता है। एचडीएफसी के केस में 2 साल बाद मिलता है। मतलब ये बहुत ही सुपर पॉइंट है। इवन स्टार और रेलिगेयर में भी ऑलमोस्ट सेम अमाउंट का मिलता है रिफंड, पर मेजॉरिटी टाइम आपको और हमें पता ही नहीं होता, इसलिए हम रिफंड ले ही नहीं पाते। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम का रिफंड हमेशा हमेशा लेना है। ये फ्री फंड का पैसा है जो हमें मिल रहा है, जिसका हमें बेनिफिट नहीं तोड़ना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर वेलनेस प्रोग्राम आप किसी भी पॉलिसी का लेते हो, ये एचडीएफसी और स्टार का पॉलिसी है, अगर आप वेलनेस प्रोग्राम लेते हो तो आपको 8 to 10% का प्रीमियम का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेक श्योर कीजिए अगर कोई वेलनेस प्रोग्राम अवेलेबल है तो उसको भी हम अवेल करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि प्रीमियम कितना है। बाकी चीजें सेड एंड डन, प्रीमियम कितना है। अगर आप 30 इयर्स की आपकी एज है और आपको अभी तक कोई भी बीमारी नहीं है, तो एचडीएफसी के केस में आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट 8200 टू 8400 जाने वाला है। सेकंड स्टार के केस में 8200 के आसपास रहेगा, और रेलिगेयर के केस में 7200 से 7400 के आसपास रहेगा। और प्रीमियम ये अकॉर्डिंगली बढ़ेगा या घटेगा, आप किसी भी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट देख के या किसी भी पॉलिसी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम लगेगा। इसमें अभी भी मेरा सजेशन यही होगा, सबसे बेस्ट अगर आप ले सकते हैं तो एचडीएफसी अर्गो लेना चाहिए। मेजर फायदा इसमें जो रिफिल का क्लॉज है वो सबसे अच्छा है। नहीं तो आप सेकंड लेना चाहते हैं स्टार लीजिए, और थर्ड रेलिगेयर, इन 3 पे रखना है। मैंने हमारी इन्वेस्ट आज फॉर कल की टीम के जो हेड है इंश्योरेंस के, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में रखा है, आपको चाहिए तो उनसे बात कीजिए। बट मेक श्योर कीजिए अगर कोई जेन्युइन क्वेरी है या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मैनेज करें, तभी हमें कॉल कीजिएगा। और मेक श्योर कीजिए अगर कॉल कर रहे हैं तो 10 to 5 मंडे टू सैटरडे कॉल करें, नहीं तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको रिवर्ट करेंगे। जेन्युइन क्वेरीज है या फिर जेन्युइनली आप चाहते हो कि हम आपका इंश्योरेंस भी मैनेज करें, तब कॉल कीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट के लिए चाहते हो तो उसके लिए एक अलग नंबर है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही अब हम चलते हैं कुछ ऐसे पॉइंटर्स के लिए जिसका हमें हमेशा ध्यान लेना चाहिए तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। अगर ये पॉइंटर्स का ध्यान नहीं रखा, हो सकता है कि हमें कई बार दिक्कतें आ जाए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमें मेक श्योर करना है कि कौन कौन सी डिजीज कवर्ड है। हम लोग कवरेज पूरा देखते ही नहीं है और ऐसे ही ले लेते हैं, और कई बार ऐसी कुछ डिजीज होती है जो हमें बाद में जब क्लेम आता है तब पता चलता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर देंगे कि कौन कौन सी डिजीज है और कौन कौन सी नहीं है। ये डिजीजेस के बारे में पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं तो उसमें अपने एजेड पेरेंट्स को ऐड मत करिए। अगर उनको ऐड किया तो उनकी एज की बेसिस पे जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अननेसेसरी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रीमियम फैमिली फ्लोटर में डिसाइड होता है उन जने की एज से जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एज है। हाईएस्ट एज मतलब हाईयर प्रीमियम। तो इसलिए अपने पेरेंट्स के लिए अलग पॉलिसी लीजिए, आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे उस प्लान में रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्क्लोजर। कई बार हम डिस्क्लोजर नहीं करते प्रॉपर्ली। अगर आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं किया और 2 साल बाद भी पता चला कि आपका डिस्क्लोजर में गलती थी, तो आपकी पॉलिसी को नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा और जो आपका प्रीमियम था वापस कर दिया जाएगा जीएसटी काट के। और आपको अगर बाई चांस क्लेम आएगा तो क्लेम रिफंड कर देंगे, क्लेम नहीं देंगे क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। कभी भी कोई डिस्क्लोजर गलत नहीं दे रहे, और जो भी सही आप सब कुछ बता दीजिए। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप ये बोल दीजिए कि सर डिस्क्लोजर तो ठीक है, आप अपना हमारा हेल्थ चेकअप वापस से करा लो। आई नो थोड़ा सा पेन होता है, बट करा लिए तो सारी रिस्पांसिबिलिटी एक बार के लिए ऑन गुड फेथ आपकी तरफ से हटके कंपनी की तरफ जाने लगेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डे केयर एक्सपेंसेस। हमारी तीनों पॉलिसीज में डे केयर एक्सपेंसेस जो हमने सजेस्ट किया इंक्लूडेड है, बट हो सकता है कि शायद आप कुछ और पॉलिसी लेने के लिए चाहे। अगर और लेते हो तो डे केयर एक्सपेंसेस हर बार नहीं होगा कि आप रात में भी रहने वाले हो या एक पूरे दिन 24 घंटे तक आप हॉस्पिटलाइज हो गए। कई बार ये होगा कि आप 3 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए। उस समय अगर डे केयर एक्सपेंस नहीं हुआ तो आपको और हमें होगी बहुत दिक्कतें। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट जो देखने का होता है वो ये है कि कितने प्री और पोस्ट, कितने डेज इन्वॉल्व होते हैं, कितने डेज का कवरेज मिलता है हॉस्पिटलाइजेशन से। उस डेज को आप मेक श्योर करिएगा कि आपको पता हो और आप ध्यान रख रहे हो। नेक्स्ट, कई बार कैपिंग लगा देते हैं कई डिजीज पे। इस कैपिंग के रिलेटेड डिस्क्लोजर आपके दिमाग में रहने चाहिए। कई बार कोपे का एक ऑप्शन आएगा। अगर आप स्पेशली अगर आपकी एज 60 से ऊपर है तो कंपनी बोलेगी कि थोड़ा अमाउंट आप पे करोगे, थोड़ा हम पे करेंगे, और हम दोनों क्लब करके को पे करेंगे हम प्रीमियम के अमाउंट को। को पे करेंगे हम जब भी कोई क्लेम आएगा उसके अमाउंट को। तो मेक श्योर कीजिएगा जब भी कोई क्लेम आएगा तब को पे का क्लॉज भी आ सकता है। अगर स्पेशली आपकी एज 60 से ऊपर है तो मेक श्योर कीजिए कि आप को पे का क्लॉज ढंग से पढ़ ले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग कई बार नो क्लेम बोनस या फिर इवन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बिल्स या फिर जो हमारा रिफिल वाला ऑप्शन है उसको गलतली इंटरप्रेट कर लेते हैं। इन तीनों को ढंग से इंटरप्रेट करना बहुत ही जरूरी है। ये आपके सारे मेजर पॉइंट्स हो गए जो हमें ध्यान रखना चाहिए कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आने वाला हूं कुछ ऐसे फ्रॉड्स जो आपके साथ टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस में होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ 9 ऐसे दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, या कुछ ऐसे पॉइंटर्स जिसकी वजह से आप बेवकूफ बनते हो। उस पर वीडियो में इसी मंथ लाने वाला हूं। मेक श्योर कीजिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो आप कभी क्लिक कर ले, ताकि हमारा कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। वो वीडियो इसी मंथ अप्रैल में आ जाएगा। बहुत ही सुपर और इंटरेस्टिंग वीडियो बना है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। तो जैसे ही होगा हम आपके पास वो वीडियो लेके आएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको रिवर्ट करें। अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए इंश्योरेंस मैनेज करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हो और हम आपको इंश्योरेंस प्रॉपर्ली मैनेज करके देंगे। और मेक श्योर करेंगे इवन आपके अगर कहीं पुरानी भी इंश्योरेंस के डाउट्स है उसको भी हम सॉल्व करके कुछ बेटर अगर हम कर पाएंगे तो उसको करेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाउट है तो उसकी सीरीज हमारी चलती है, वो देखना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ 2 इंपॉर्टेंट वीडियो जो अभी के लिए है वो मैं डाल के रखूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फीचर करूं हमारे वीडियो में और आपको थैंक यू बोलूं पर्सनली, तो मेक श्योर कीजिए हमारे इस वीडियो का किसी भी वीडियो को 5 ग्रुप में शेयर कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नाम और अपनी फोटो के साथ मुझे मेल कीजिए। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही मेरे पास 40 to 50 नेम्स हो जाएंगे, हर वीडियो में हम 2 से 3 नाम को थैंक यू बोलना स्टार्ट करेंगे और आपको शूट आउट देना स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो क्लिक करें। कोई भी सोशल मीडिया स्पेशली टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। आज भी हमने एक लाइव सेशन किया था जिसकी कंप्लीट डिटेल्स हमने टेलीग्राम में डाली थी और कई लोग जुड़े थे और 100+ जूम पे हमारे साथ लोग जुड़े थे जिन्होंने स्टॉक्स मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड कैसे करे वो सीखा था। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे अगर आप पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। और ट्विटर, अगर आप चाहते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्वीट्स तो जुड़ना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ बी होम। जो डरेगा वही बचेगा। घर पे रहिए और बच के रहिए।